भारत समता समानता का देश। भारत सोने की चिड़िया। भारत अपनी संस्कृति में प्रसिद्ध। भारत के ही आर्यभट्ट, भारत के महान साधु संत, भारत के महान वैज्ञानिक ने पूरी दुनिया को बनाया। भारत के ही आदर्श को आज विदेश फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम युवा और हम लोग उसे नहीं समझ पा रहे हैं। भारत सोने की चिड़िया जैसा था। भारत को अंग्रेजों ने लूटा। एक ऐसी स्थिति में हम लोग थे, आज़ादी तो हमने कभी सोची नहीं थी कि हमें आज़ादी मिलेगी। आज़ादी तो बहुत दूर की बात थी। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज़ाद सिंह, चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस जैसे बेहद अच्छे लोग आए और हमें आज़ादी दिलाए। उनके बदौलत आज हम इस जगह पे हैं। हम उनको भूल रहे हैं। हमारे देश में धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। ये धर्म क्या है? सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म को हम लोग मानते हैं। सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि हमें दूसरे धर्मों की बुराई करनी चाहिए। सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि हमें किसी की धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहिए। किसी भी जात के लोग हों, सर्वधर्म सम्मान। लेकिन नहीं, हिंदू मुस्लिम क्या है साहब? हिंदू मुस्लिम सिर्फ देश को बांटने का काम कर रहा है। देश को जोड़ता नहीं है। हिंदू मुस्लिम कभी भी हिंदू मुस्लिम देश को नहीं जोड़ता। अब यहाँ पे ब्राह्मण ठाकुर भी होने लगा है हिंदू में। क्या है साहब? ये दलित क्या है साहब? ये आप कैसे सोच रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी को आप सब जानते होंगे। उनसे कुछ सीख लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े इंस्पिरेशन, हमारा कहानी मानेंगे आप, उनसे सीख लीजिए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में गए थे लेक्चर देने, भाषण देने, धर्म का प्रचार करने। उनका पहला शब्द जो मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है वो ये है कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इसका मतलब भाई और बहन। इसका क्या मतलब हो सकता है सर? कि वो सबको एक नज़र से देखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो। ऐसे महान व्यक्ति को हम भूल रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति के पदचिन्हों पर हम चल रहे थे, उसको भूल रहे हैं। आज हम किसकी कहाँ मान रहे हैं? ये जो धर्म विरोधी राजनीति होती है, अब जब इलेक्शन आता है तो परशुराम ब्राह्मण के लिए आ जाते हैं, दलितों के लिए पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं। हमको अपना नेता चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। हमको जागरूक होना चाहिए। जब इलेक्शन आता है तो पैसे बढ़ जाते हैं और हम पैसे पे बिक जाते हैं। हमको ये भी नहीं पता चलता है कि हम जिस नेता को वोट देने जा रहे हैं वो हमारे लिए सही करेगा, गलत करेगा। सरकार पैसा देता है, सिस्टम पैसा देता है, उसको खा जाते हैं आप। जो पैसा देता है सिस्टम, वो सीधे सीधे आपके हाथ में नहीं आ पाता। आपको 2000 4000 में बिक गए आप कोई भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बाद में कहते हैं कि सिस्टम ऐसा है वैसा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, देश के विकास के लिए देश का नेता होना बहुत ज़रूरी है। और हम युवाओं में वो ताकत है। हम युवा इस देश को बदल सकते हैं। हम युवा इस देश को बदल सकते हैं। फिर से सोने की चिड़िया होगी। फिर से हमारे देश में सर्वधर्म सम्मान होगा। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बंद हो जाएगी। मैं कभी ये नहीं कह रहा कि आप अपने धर्म की रक्षा मत करो। आप एक ब्राह्मण हो, आप ठाकुर हो, आप जो भी हो, आप अपने धर्म के लिए हमेशा लड़ो। अब लड़ना भी कई तरीके से होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप चला रहे हैं, ब्राह्मण युवा क्या है साहब, हिंदू युवा क्या है। आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे। आपके अंदर क्रूरता और घमंड आ गया है कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। हिंदू वो हिंदू नहीं होता जो, पहले बात आप सबको पता होगा, जब महाभारत हुआ था, पांचों पांडवों से क्वेश्चन पूछा गया था, सब लास्ट में युधिष्ठिर, आपको कहानी याद होगी। एक्चुअल में दोस्त, धर्म वो नहीं होता कि हम धर्म के लिए लड़ाई लड़ जाएं। कभी भी धर्म वो नहीं कहता, और ना धर्म कभी सुनता है। धर्म वो होता है जिसके लिए राष्ट्र का सम्मान हो, देश का सम्मान हो, वो हमारा धर्म है। धर्म के लिए
लड़ना उस तरीके से नहीं चाहिए जिस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं। साहब, अगर धर्म ही हमें देखना होता तो रामायण में राम और हनुमान का कभी मिलन नहीं होता। अगर हमें धर्म ही देखना होता तो आज हमारे देश में पता नहीं क्या क्या हो जाता। नहीं, हम धर्म नहीं देखते, हम सबको एक समान नज़र से देखते हैं। चाहे वो किसी मुस्लिम, APJ अब्दुल कलाम हमारे लिए कितने बड़े इंस्पिरेशन आदमी हैं। अगर हम धर्म पे जाएंगे तो हमारी राजनीति बढ़ जाएगी, हमारी संस्कृति टूट जाएगी। और बाहरी आदमी यही चाह भी रहे हैं, हमारे देश के लोग जो नेशनलिज्म को भूल रहे हैं। नेशनलिज्म क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। द फीलिंग ऑफ प्राउड फॉर योर नेशन और द फीलिंग ऑफ लव फॉर योर नेशन इज नॉन एज नेशनलिज्म। उसको आप भूल रहे हैं। राष्ट्रवाद दिखाना है, राष्ट्रवाद दिखाओ। भक्ति दिखानी है, भक्ति दिखाओ, लेकिन धर्म और सम्मान को नहीं। धर्म और सम्मान को कोई भी चोट नहीं पहुंचना चाहिए। इस सोने की चिड़िया जैसे देश को हम, वैसे ही हमारी अखंडता संप्रभुता बनी रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। बहुत ही इमोशनल रहा वीडियो, इसके लिए सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।